हेलो गाइस, आपकी जो एग्जाम लगी थी बीएसटीसी की, वो 20 मई को उसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे कि कितने नंबर पर आपको जो कॉलेज है वो मिल सकती है फर्स्ट राउंड के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल की कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी रहेगी। तो जनरल जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ है फर्स्ट राउंड के अंदर, मेल कैटेगरी के अंदर आपको 420 से और 450 के बीच में आपको कॉलेज है वो मिलने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस हैं। जो यहाँ पे फीमेल है वो अपनी कैटेगरी की कट ऑफ है वो -10 नंबर है, वो कर ले कि उनको अपनी कैटेगरी में -10 नंबर पर भी जो कॉलेज है वो मिल जाएगी, क्योंकि फीमेल की कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है। फिर उसके बाद में जो ओबीसी है उसकी कट ऑफ है वो 400 नंबर से और 420 नंबर के बीच में रह सकती है फर्स्ट राउंड के बीच के लिए। फर्स्ट राउंड में क्या है, सभी को कॉलेज है वो चाहिए होती है, इसलिए सभी लोग काउंसलिंग करवाते हैं। और सेकंड और थर्ड राउंड में क्या होता है, लोग अलग अलग कोर्सेज में भी एडमिशन ले लेते हैं जिनको बीएसटीसी नहीं करनी होती है। तो फर्स्ट बार में तो सभी काउंसलिंग करवाते हैं, इसलिए कट ऑफ है वो हाई जाती है। लेकिन सेकंड जो राउंड होता है उसमें कट ऑफ है वो आपकी थोड़ी कम जाती है, इसलिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो आपकी 400 से और 420 के बीच में जा सकती है ओबीसी की। एसटी की कट ऑफ है वो आपकी 350 से और 370 के बीच में रह सकती है। फिर एससी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ है 360 से और 380 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ 380 से और 400 नंबर के बीच में जा सकती है। एमबीसी की जो कट ऑफ है वो 390 से और 410 के बीच में जा सकती है। फिर पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 250 से और 300 के बीच में जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो सकती है। फीमेल है उनको -10 की बजाय -20 या -30 पर भी कॉलेज है वो मिल सकता है, क्योंकि फीमेल की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि अब यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया, कट ऑफ भी हमने देख ली, तो आपको जो कॉलेज है वो मिलने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि कॉलेज है वो आपको किस प्रकार से अलॉट होगी। तो आज आया है आपका रिजल्ट, इससे कुछ दिन के बाद में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि इस डेट से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कॉलेज है उसके लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। और काउंसलिंग आपकी 3 राउंड में होगी, 3 राउंड में आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी 3 राउंड में। तो जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनको तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी, लेकिन जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनको सेकंड और थर्ड राउंड तक भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो देखो स्क्रीन पर एक नंबर है, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, तो आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और आपको कुछ गाइडेंस लेना है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि हमको कोई दिक्कत आ रही है। तो हमारी पूरी टीम है वो आपकी हेल्प है वो काउंसलिंग के अंदर यहाँ पे करेगी। तो जो तीनों राउंड में जो काउंसलिंग होगी उससे आपको कॉलेज अलॉट होगी। फिर उसके बाद में क्या करना होता है, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगी तो उसके 5 से 7 दिन के अंदर आपको टाइम दिया होता है कि इस टाइम के अंदर आपको जाके और रिपोर्टिंग करवानी होती है कॉलेज के अंदर। फिर आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। कुछ चार्जेज आपसे लिए जाते हैं, एक तो जैसे ही आपको काउंसलिंग करवानी होती है उस टाइम पे आपसे कुछ चार्ज लिया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपसे पूरी जो फीस है वो ली जाती है। तो जैसे ही आप पूरी फीस पे कर देते हैं आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म मान लिया जाता है।
इसके बाद में देखो डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होने चाहिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स अभी से बनवाना स्टार्ट कर दें। एक तो 10th और 12th की मार्कशीट आपसे ली जाती है। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी करवाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है 10th और 12th की मार्कशीट। 10th की और 12th की मार्कशीट हो गई यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो आपने एग्जाम दी है बीएसटीसी की, तो उसका स्कोर कार्ड, इसके बाद में आपने जो काउंसलिंग करवाई है उसकी स्लिप है वो भी आपको जमा करवानी पड़ती है। और काउंसलिंग के साथ में आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है ये भी आपसे मांगा जाता है। और इसके साथ ही आपसे देखो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है उनसे क्या मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि न्यू होना चाहिए, यानी 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी से भी मांगा जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन उनका पुराना भी चल जाता है। इसके बाद में आपका मूल निवास, ये आपके पास होना चाहिए। और जो फीस की रिसिप्ट है ये आपसे मांगी जाती है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको क्या करने होते हैं, रेडी करके रखने होते हैं। इसके अलावा जो भी क्या चीजें हैं वो आपसे यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप इन नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ये आपको नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पर लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।